हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा और गुमनाम गांव बसा था, जिसका नाम था दारगांव। यह गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के आसपास की वादियों में कुछ अजीब बातें छिपी हुई थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, खासकर जब घने कोहरे की चादर पूरे पहाड़ों को ढक लेती थी। तब उस जंगल में जाना अपने आप को मौत के हवाले करने जैसा था। वहां के कुछ लोग दावा करते थे कि रात के समय जंगल से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। लेकिन ये बातें सुनकर गांव के युवा इसे केवल बुजुर्गों की कहानियां मानकर हंस देते थे। रोहित, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को सुनकर काफी रोमांचित हो गया था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उनसे जुड़ी सच्चाई निकालने का जुनून था। वह कुछ अनसुलझे रहस्यों पर काम कर रहा था और दारगांव की इस अजीब कहानी ने उसका ध्यान खींचा। रोहित ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की और जंगल के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन गांव के लोग उसे जंगल में न जाने की चेतावनी देते रहे। उनके अनुसार जंगल में किसी प्राचीन आत्मा का वास था, जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेती थी। हालांकि रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने काम के लिए सत्य और तर्क की खोज में था। उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। रोहित ने अपना सारा सामान उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दिन का उजाला होते हुए भी जंगल के अंदर घना अंधकार फैला हुआ था। पेड़ों के झुरमुट इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। जंगल में प्रवेश करते ही उसे हवा में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, जैसे कोई पुराना और सड़ा हुआ पदार्थ कहीं आसपास हो। उसने अपनी जेब से एक छोटा टॉर्च निकाला और आगे बढ़ने लगा। जंगल में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसे दूर कहीं से सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल में चलते चलते रोहित को महसूस हुआ कि वह एक अजीब दायरे में फंस गया है। उसकी घड़ी अचानक बंद हो गई और मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया। आसपास की हवा में अचानक से एक घबराहट और बेचैनी का माहौल छा गया। वह रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन चारों ओर एक जैसी झाड़ियां और पेड़ थे। अचानक उसे एक पेड़ के तने पर कुछ खरोंचें दिखाई दी, जो किसी मानव हाथ से बनाई हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही उसने उन खरोंचों को ध्यान से देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रोहित का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ चुका था कि यहां कुछ तो गलत था। उसके कदम अनजाने डर के साथ आगे बढ़ रहे थे। वह चाहकर भी इस भयानक जगह से वापस जाने की राह नहीं ढूंढ पा रहा था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर और गहराई में जाता गया, उसे किसी की उपस्थिति का एहसास होने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी छाया पर पड़ी। वह आकृति स्पष्ट रूप से इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने उसे आवाज दी, कौन है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह आकृति धीरे धीरे और धुंधली होती चली गई, मानो हवा में घुल गई हो। अब तक रोहित समझ गया था कि वह किसी साधारण जंगल में नहीं था। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसकी सोच से परे था। अचानक उसे एक बेहद डरावनी चीख सुनाई दी, जो इतनी तीव्र थी कि उसके कान सुन्न हो गए। वह डर के मारे अपने स्थान पर ठिठक गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उस चीख में ऐसा कुछ था जो उसके दिल को चीरने लगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से चीख आई थी। कुछ दूरी पर उसे एक खुला इलाका दिखाई दिया, जहां जमीन पर गहरे निशान थे, जैसे कोई भारी वस्तु खींची गई हो। उस स्थान के आसपास की झाड़ियों में खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि रोहित के कदम
कुछ देर के लिए ठहर गए। उसने अपने कैमरे को निकाला और उस जगह की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो गई और उसमें अजीब सी गड़बड़ी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। रोहित ने कैमरे को बंद कर दिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह उस जगह से कुछ दूर चला, उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी मिट्टी और धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसके पन्नों पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसने वह डायरी उठाई और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। उसमें किसी का हाथ से लिखा हुआ नोट था, जिसमें कुछ डरावनी घटनाओं का जिक्र था। हम सभी इस जंगल में फंस गए हैं। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। जो एक बार आ गया वह जीवित नहीं बचता। यह जंगल हमारी कब्रगाह है। रोहित के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, यह जंगल शापित है। यहां आत्माएं भटकती हैं और जो भी इसे छोड़ने की कोशिश करता है वह कभी नहीं बच पाता। जंगल में चलते हुए रोहित ने महसूस किया कि उसे कोई पीछा कर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी हरकतें अब भारी पड़ने लगी थीं। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो पेड़ों के बीच से अचानक सामने आया। वह आदमी बेहद कमजोर और बीमार दिख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रोहित की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, तुम भी फंस गए हो? अब कोई रास्ता नहीं है। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी ठंडी और भयावह थी। यह जंगल तुम्हें अपना लेगा, जैसे उसने मुझे और बाकी सभी को लिया है। रोहित का शरीर अब पूरी तरह से कांपने लगा था। उसने उस बूढ़े आदमी से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। रोहित के पैर जैसे जड़ हो चुके थे और उसके दिमाग में भय की लहरें दौड़ रही थीं। सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक असामान्य चमक थी, जैसे वह मनुष्य न होकर कुछ और था। रोहित ने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमे हुए थे। तभी बूढ़े ने अपनी कांपती आवाज में कहा, यह जंगल तुम्हें जीने नहीं देगा। यह तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगा। बूढ़े की आवाज अब रोहित के दिल में गूंजने लगी थी। उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो चारों ओर से लोग फुसफुसा रहे हों। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई और रोहित को अपने शरीर पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस होने लगा। अचानक बूढ़ा आदमी रुक गया और उसकी हंसी और ज्यादा डरावनी हो गई। वह बोला, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। जंगल ने तुम्हें चुन लिया है। रोहित ने एक झटके से खुद को उस भयावह स्थिति से बाहर खींचने की कोशिश की और तेजी से भागना शुरू किया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि यह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा, लेकिन हर दिशा में पेड़ और घने झाड़ियां उसे रोक रही थीं। यह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। भागते भागते रोहित की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जितनी तेज दौड़ रहा था, उतना ही जंगल और गहरा होता जा रहा था। अचानक एक भारी हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ रही थी और उसकी हड्डियां जैसे टूटने लगी थीं। वह हाथ एकदम ठंडा और कठोर था, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। रोहित ने पूरी ताकत से उस हाथ को झटका दिया और मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया था और उस कोहरे के बीच से अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां इंसानों की जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। उनकी आंखें गहरी खाइयों की तरह खाली थीं और उनकी त्वचा सड़ी हुई और फटी हुई थी। वे धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगीं। रोहित ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह आकृतियां अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके मुंह से अजीब सी घुरघुराहट की आवाजें निकल रही थीं, जो रोहित के कानों को चीर रही थीं।
उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। उसकी हरकतें अब धीमी हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। रोहित को महसूस हुआ कि वह अब इस जंगल में फंस चुका है। यह जगह कोई साधारण जंगल नहीं थी, बल्कि एक भयानक जाल था, जहां से बच निकलना नामुमकिन था। हर दिशा में उसे पेड़ नहीं, बल्कि विकृत आकृतियों का हुजूम दिखने लगा। वे सब उसके आसपास जमा हो रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को घेरने की कोशिश कर रही हो। वह तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें और थम रही थीं और उसका शरीर बेजान होता जा रहा था। तभी उसके पैर किसी सड़ी हुई चीज पर पड़े। उसने नीचे देखा तो वह एक शव था, काफी पुराना, सड़ा गला हुआ। उसकी हड्डियां जमीन में धंसी हुई थीं और आंखों में गहराई से खोखलापन था। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके ऊपर से कोहरे की भारी चादर और घनी हो गई। अब उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। यह वही बूढ़ा आदमी था जो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी और वह धीरे धीरे कहने लगा, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। बूढ़े की बातें अब रोहित के दिल और दिमाग में घर कर गई थीं। उसके शब्द एक अभिशाप की तरह गूंज रहे थे। रोहित ने बूढ़े से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अब पूरी तरह से उसकी आत्मा को जकड़ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ घबराहट और डर रह गया था। जंगल अब उसके चारों ओर एक अंधेरे के जाल की तरह लिपट गया था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित की हिम्मत अब टूट चुकी थी। उसकी सांसें अब धीमी होने लगीं और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। जंगल की अजीब आवाजें, वे विकृत चेहरे, बूढ़े की हंसी, सब एक भयानक सपने की तरह उसके दिमाग में गूंज रहे थे। लेकिन यह सपना नहीं था, यह वास्तविकता थी और वह इससे भाग नहीं सकता था। जंगल के घने अंधकार में खोते हुए रोहित को समझ आ चुका था कि यह जगह एक अभिशापित कैद थी, जहां से कोई भी बच नहीं सकता। रोहित अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। जंगल के इस भयावह माहौल ने उसकी हर सोच, हर भावना को निगल लिया था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था और उसके कानों में अजीब सी भयानक आवाजें गूंज रही थीं। चारों ओर से विकृत चेहरों वाली आत्माएं उसे घेर चुकी थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे उसे देख रही थीं या नहीं, लेकिन उनके होने का एहसास बहुत गहरा और दर्दनाक था। आत्माएं धीरे धीरे रोहित के और करीब आने लगीं। उनकी आंखों से निकलती हुई घिनौनी रोशनी रोहित के दिल को कंपा रही थी। उनकी सड़ी हुई त्वचा से बदबू उठ रही थी और उनकी हड्डियां जमीन पर रगड़ खा रही थीं। वे आत्माएं अब उसके बहुत करीब आ गई थीं। रोहित ने किसी तरह खुद को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वह वहीं जमीन पर बैठा रहा, जैसे उसकी आत्मा भी उसी जमीन का हिस्सा बन रही हो। आत्माओं का एक बड़ा समूह रोहित के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा हो गया। उनके मुंह से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें निकल रही थीं, मानो वे कोई मंत्र पढ़ रही हों। उन मंत्रों की आवाजों ने रोहित के कानों में गूंजना शुरू कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसका शरीर ठंडा हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा भी अब इस जंगल की ही एक कैद बन रही थी। रोहित ने अपनी धुंधली दृष्टि से देखा कि आत्माओं की संख्या और बढ़ती जा रही थी। अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ चेहरों का अजीब और भयावह जमघट था। हर आत्मा उसके करीब आकर उसे देख रही थी, जैसे वे सब उसका स्वागत कर रही हों। उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। दर्द, पीड़ा और अनंत काल की यातना। तभी रोहित को सामने एक और आकृति दिखाई दी। यह पहले की आत्माओं से अलग थी। वह आकृति धुंधली और बेहद डरावनी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बाकी आत्माओं से ज्यादा शक्तिशाली थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई रोहित पर भारी पड़ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी, जैसे वह किसी बड़े श्राप का प्रतीक हो। यह आकृति अब रोहित के बहुत करीब थी। उसके पास पहुंचते ही बाकी आत्माएं पीछे हट गईं। यह आत्मा बाकी से अलग थी, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा क्रूर।
उसकी उपस्थिति से चारों ओर का वातावरण और भी ठंडा और भयानक हो गया था। उसने रोहित की ओर अपनी भयानक विकृत उंगलियां बढ़ाईं। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि रोहित की हड्डियां जैसे बर्फ बन गईं। यह आकृति जंगल की रानी थी, वह आत्मा जिसने इस पूरे जंगल को अपने श्राप में जकड़ा हुआ था। उसका चेहरा अब धीरे धीरे रोहित के सामने स्पष्ट हो रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वे रोहित की आत्मा को चीरकर अंदर देख रही हों। उसके होंठ फटे हुए थे और उसकी त्वचा जैसे सैकड़ों साल पुरानी थी, जिसे सड़ने का मौका नहीं मिला था। जंगल की रानी ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम्हें यहां आना ही था। तुम्हारी किस्मत यहां बंध चुकी है। यह जंगल अब तुम्हारा घर है। रोहित की हरकतें अब बंद हो गई थीं। उसके दिल में गहरे अंधकार ने जगह बना ली थी। वह समझ चुका था कि यह आत्मा उसे इस श्रापित जंगल का हिस्सा बनाने आई थी। उसने अपने होंठों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। तभी रानी ने अपने हाथ रोहित के सीने पर रखे और अचानक ही उसकी आत्मा को अपनी ओर खींचने लगी। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा अब उसके शरीर को छोड़कर इस अभिशप्त जंगल का हिस्सा बनने जा रही थी। दर्द इतना तीव्र था कि वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसकी हर नस जैसे जल रही थी और उसकी हड्डियां टूट रही थीं। रोहित का शरीर अब ठंडा और बेजान हो रहा था। उसकी आत्मा जैसे जंगल की रानी की जकड़ में फंस चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे इस दुनिया से अलग हो रहा है। लेकिन अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने सारी आत्माओं को पीछे धकेल दिया। जंगल की रानी भी पीछे हट गई और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रोहित की आत्मा अब वापस उसके शरीर में लौटने लगी। वह हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जंगल की रानी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा क्रोध और हिंसा भरी हुई थी। वह अब पूरी ताकत से रोहित पर झपटने वाली थी। रोहित ने खुद को किसी तरह खड़ा किया और अब वह अपने आखिरी मौके के लिए तैयार था। लेकिन क्या यह मौका उसे बचा पाएगा या फिर यह जंगल उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेगा? जंगल की रानी के क्रोध ने अब उसकी भयानक शक्ल को और विकराल बना दिया था। उसकी आंखें गहरे अंधकार में डूबी हुई थीं और वह अब रोहित को किसी शिकार की तरह घूर रही थी। उसके चारों ओर फैले घने कोहरे ने अब उसकी आकृति को और भी भयावह बना दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार पर अंतिम वार करने के लिए तैयार हो। रोहित का शरीर पूरी तरह से थक चुका था। उसकी हर नस में जलन हो रही थी और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह जानता था कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रानी की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह उसकी हर हरकत पर भारी पड़ रही थी। जंगल के अंधकार ने जैसे हर चीज को निगल लिया था। रोहित की सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने शरीर में हर धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी रानी ने अपने विकराल हाथ ऊपर उठाए और एक अजीब सी चीख निकाली। वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि रोहित ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन वह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। उस चीख के साथ ही चारों ओर से सड़ी हुई आत्माएं और तेजी से आने लगीं। आत्माओं का हुजूम अब रोहित की ओर बढ़ रहा था। वे उसके चारों ओर एक घेरे में नाच रही थीं, जैसे किसी भयानक अनुष्ठान का हिस्सा हो। उनकी सड़ी हुई हड्डियां और फटी हुई त्वचा से उठती बदबू रोहित के शरीर में घबराहट भर रही थी। उनकी आंखों में एक अनजाना दर्द और पीड़ा थी, जैसे वे सदियों से किसी यातना में बंधी हुई थीं। रानी ने एक बार फिर अपने हाथ उठाए और आत्माओं को आदेश दिया। वे सब रोहित के और करीब आने लगीं। उनकी आवाजें अब एक साथ मिलकर एक भयानक शोर में बदल गई थीं। वह शोर इतना तेज था कि रोहित को लग रहा था कि उसकी सोचने की शक्ति भी छिन गई है। आत्माएं अब उसके इतने करीब थीं कि वह उनकी ठंडक को अपने शरीर पर महसूस कर सकता था। एक एक करके आत्माओं ने रोहित को छूना शुरू किया। उनके स्पर्श से उसका शरीर जैसे जलने लगा। उसकी चमड़ी पर सड़े हुए हाथों के निशान पड़ गए थे। हर आत्मा का स्पर्श उसकी आत्मा को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। रोहित ने चिल्लाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आवाज भी अब घुट चुकी थी। वह दर्द और पीड़ा के दलदल में फंस चुका था। रोहित अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी और उसकी आत्मा अब इस अभिशप्त जंगल का हिस्सा बनने वाली थी। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। अपनी आखिरी ताकत जुटाई और रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक जिद और क्रोध था। रोहित ने एक जोरदार चीख के साथ आत्माओं को पीछे धकेलने की कोशिश की। वह अपने अंदर की आखिरी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसकी चीख ने आत्माओं को कुछ देर के लिए पीछे हटा दिया, लेकिन यह अस्थायी था। वे आत्माएं फिर से रोहित की ओर बढ़ने लगीं। रानी ने अब रोहित को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया था। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा भयानक चमक आ गई थी। वह अब तेजी से रोहित की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन को पकड़ लिया। रोहित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत रानी के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जंगल की रानी ने रोहित की आत्मा को जकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी कड़ी थी कि रोहित को अब अपने शरीर में कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ अंधकार था। चारों ओर से आत्माएं उसकी मौत का जश्न मना रही थीं। रानी ने अपने हाथ और भी कस दिए और रोहित की आत्मा उसके शरीर से अलग होने लगी। उसके शरीर में जलन और पीड़ा ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह अब अपने अंत को देख सकता था। रोहित की आंखों में गहराता हुआ अंधकार अब हर बीती हुई घटना को निगलने लगा था। उसे अपने चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल आत्माओं की सरसराती आवाजें और रानी का भयावह चेहरा उसकी स्मृतियों में छप गया था। रानी की मजबूत पकड़ उसे खींच रही थी, जैसे उसकी आत्मा का हर अंश उसके शरीर से बाहर निकल रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे उससे दूर जा रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक भयावह अंधकारमय जगह पर जा रहा है, जहां सिर्फ दर्द और पीड़ा का साम्राज्य था। जंगल अब सिर्फ पेड़ों और हवाओं का घर नहीं था, बल्कि आत्माओं और मौत का नृत्य यहां स्थायी था। रोहित ने अपनी अंतिम सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हवा भी उससे छीन ली गई हो। उसकी नसें ठंडी हो चुकी थीं और उसका शरीर अब मृत्यु के बेहद करीब था। तभी चारों ओर का माहौल बदलने लगा। रानी की पकड़ में और भी भयानकता आ गई। उसने अपने हाथों को और कस लिया और रोहित की गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ लिया। उसकी आंखों में शैतानी हंसी थी, जो रोहित की हर सांस को निगलने के लिए बेताब थी। रोहित अब खुद को किसी अनजान जगह पर महसूस कर रहा था। वह बीच में अधर में लटका हुआ था, जहां न तो जीवन था और न ही मृत्यु। यह एक ऐसी जगह थी जहां चारों ओर अंधकार था और उस अंधकार में केवल मृत आत्माओं की सिसकियां गूंज रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक पतली धागे पर झूल रहा हो, जो कभी भी टूट सकता है और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। रानी ने उसे अपनी भयानक ताकत से उस धागे पर और खींचना शुरू कर दिया। चारों ओर सड़ चुकी आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे विकृत और घिनौने थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे रोहित की पीड़ा का आनंद ले रही हों। उनकी हड्डियां खड़कने लगीं और वे धीरे धीरे रानी के आदेश पर नाचने लगीं। हर आत्मा उसके आसपास चक्कर काट रही थी, जैसे वे उसका अंत देखना चाहती थीं। कुछ आत्माएं तो इतनी करीब आ चुकी थीं कि रोहित को उनके सड़े हुए चेहरे साफ साफ दिख रहे थे। उनकी घिनौनी मुस्कानें उसकी हर उम्मीद को तोड़ रही थीं। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज भी घुट चुकी थी। उसकी हर सांस अब उसकी आत्मा को और छीन रही थी। जैसे ही रोहित ने अपनी चेतना को पूरी तरह से खोने वाला महसूस किया, तभी अचानक एक छोटी सी रोशनी उसके सामने झलकने लगी। वह रोशनी इतनी हल्की थी कि उसकी आंखें उसे पहचानने में कठिनाई महसूस कर रही थीं। लेकिन उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। उसकी आत्मा, जो अब रानी की पकड़ में थी, उस रोशनी की ओर जाने के लिए छटपटा रही थी। रानी ने भी उस रोशनी को देखा और उसके चेहरे पर घृणा और गुस्से की झलक उभर आई। तुम इसे पाने की कोशिश मत करना, वह चिल्लाई, और उसने रोहित की आत्मा को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन रोहित की अंदर की आखिरी उम्मीद
अब जाग चुकी थी। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर उस रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश की। उसकी आत्मा उस खिंचाव को महसूस कर रही थी। रानी की ताकत को तोड़ने के लिए उसकी आत्मा के हर अंश ने संघर्ष किया, जैसे वह जीवन की आखिरी किरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। इसमें एक ऐसी पवित्रता थी जो रानी की शैतानी ताकतों को चुनौती दे रही थी। रानी ने अब अपनी सारी शक्ति लगाकर रोहित को खींचना शुरू कर दिया। चारों ओर की आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं और उनकी चीखें अब और भी तीव्र हो चुकी थीं। वे सब उस रोशनी को नष्ट करने के लिए तैयार थीं। रोहित ने अपनी आत्मा के अंदर उठी उम्मीद की आखिरी चिंगारी को पकड़ने का प्रयास किया। रानी की पकड़ अब और भी क्रूर हो चुकी थी, लेकिन वह रोशनी उस अंधकार में चमक रही थी। उसकी चमक से कुछ आत्माएं पीछे हटने लगीं, जैसे वे उस पवित्रता के आगे कमजोर पड़ रही हों। लेकिन रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और एक भयंकर चीख के साथ आसमान में अंधकार की एक नई लहर भेजी। वह लहर इतनी तेज थी कि रोहित का शरीर कांपने लगा। उसकी आत्मा उस लहर से टूट रही थी और वह अब उस रोशनी से दूर जाने लगा। रोशनी भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसका दमकना अब धीमा हो रहा था और रानी की शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। रानी ने अपनी शैतानी हंसी के साथ रोहित की आत्मा को खींचते हुए कहा, यह तुम्हारा अंत है। इस जंगल में कोई नहीं बच सकता। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आखिरी चिंगारी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा अब इस जंगल की कैद में हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। रोहित की आत्मा उस अंतिम चिंगारी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रानी की शक्ति उसे बुरी तरह खींच रही थी। वह अब निढाल हो चुका था। जंगल की आत्माएं उसके चारों ओर विकृत चेहरों के साथ नाचने लगी थीं, जैसे उसकी मौत का जश्न मना रही हों। उनका ठहाका और रानी की शैतानी हंसी इस भयानक जंगल को और भी विकराल बना रही थी। रोशनी अब लगभग खत्म होने वाली थी और रानी ने अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया। रोहित की आंखों में अब केवल अंधेरा और दर्द था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं और उसके हाथ पैर जैसे बेजान हो चुके थे। उसके भीतर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अचानक जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। आत्माओं का शोर थम गया और रानी की हंसी भी धीमी हो गई। यह शांति इतनी अप्राकृतिक थी कि रोहित को एक क्षण के लिए लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। रानी ने अपनी आंखों को बंद किया और धीरे धीरे उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। उसने अपनी शक्तियों को और भी केंद्रित कर लिया। उसकी आवाज के साथ ही जमीन पर अजीब सी कंपन होने लगी। यह कंपन धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ हिलने लगे और जमीन के अंदर से एक गहरा भयानक आवाज आने लगी। रोहित ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी है। यह जैसे कोई भूचाल था, लेकिन यह कुछ और ही था। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता, उसने देखा कि जमीन में एक बड़ी दरार उभरने लगी है। उस दरार से गहरी काली धुएं की लहरें बाहर निकल रही थीं। दरार अब एक भयानक खाई में बदल चुकी थी और उससे उठता धुआं इतना काला था कि उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। रानी ने अपनी आंखें खोलते हुए जोर से कहा, यह है वह दरवाजा जहां से तुम अब वापस कभी नहीं लौटोगे। तुम्हारी आत्मा अब इस जंगल का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि इसे हमेशा के लिए इस दरार में फेंक दिया जाएगा। रोहित की आंखों में डर की झलक थी। वह समझ चुका था कि यह दरार कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह नरक का द्वार था, जहां रानी अब उसकी आत्मा को कैद करने जा रही थी। जंगल के चारों ओर से उठती आत्माएं अब और भी तेजी से रोहित की ओर बढ़ने लगीं। उनकी घिनौनी मुस्कानें और विकृत चेहरे उसकी आत्मा पर वार कर रहे थे। रानी ने अब अपनी पूरी ताकत से रोहित की आत्मा को खींचते हुए उस दरार की ओर घसीटना शुरू कर दिया। रोहित की आंखों के सामने अब सिर्फ अंधकार था। उसकी सांसें इतनी भारी हो चुकी थीं कि अब उसकी हर एक सांस उसके जीवन के अंत की ओर इशारा कर रही थी। दरार से उठता धुआं अब उसकी आत्मा को निगलने की तैयारी में था। आत्माएं
उसकी आत्मा को पकड़े हुए उसे खींचकर दरार की ओर धकेलने लगी। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे उस गहराई में गिरने लगी थी। रानी ने एक आखिरी बार जोर से हंसी और कहा, यह तुम्हारी नियति है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रोहित ने अपनी अंतिम शक्ति के साथ एक बार फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट चुकी थी। उसके चारों ओर केवल आत्माओं का प्रकोप था और उनकी भयावहता ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसकी आत्मा अब नरक की गहराई में डूबने लगी थी। जैसे ही रोहित की आत्मा दरार के अंदर गिरी, उसे लगा कि वह एक अंतहीन अंधेरे में गिर रहा है। दरार के अंदर की हवा ठंडी और सड़ी हुई थी। वह एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां न कोई जीवन था, न कोई समय। वहां केवल एक भयानक शून्यता थी। उसकी आत्मा अब उस शून्यता का हिस्सा बनने जा रही थी। नीचे गिरते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आत्मा अब किसी और के नियंत्रण में थी। जैसे उसकी आत्मा अब रानी की हो चुकी थी। यह शून्य, यह दरार, यह नरक, यह सब अब उसकी अंतिम नियति थी। रानी ने दूर से उसे गिरते हुए देखा और एक आखिरी बार मुस्कुराई। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। तुम्हारी आत्मा का हर अंश मेरे इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। तुम इस शाश्वत अंधकार में खो चुके हो और अब कोई तुम्हें वापस नहीं ला सकता। और तभी दरार के ऊपर की जमीन फिर से बंद होने लगी। धरती ने उस भयानक दरार को निगल लिया। आत्माएं वापस जंगल में खो गईं और सब कुछ शांत हो गया। रानी अपनी जगह पर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी, जैसे उसे किसी और शिकार का इंतजार हो। रोहित अब कहीं नहीं था। उसकी आत्मा उस दरार में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वह अब अंधकार का एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसी दुनिया का हिस्सा जहां सिर्फ यातना और पीड़ा थी। उसका नाम और उसकी पहचान अब केवल इस जंगल के अंधेरे में विलीन हो चुकी थी। जंगल अब फिर से शांत हो गया था, लेकिन उसकी गहराई में अब रोहित की चीखें हमेशा के लिए कैद हो चुकी थीं। रानी ने अपने चारों ओर फैली आत्माओं को देखा, जो उसकी आज्ञा मानकर वापस लौट रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा, जहां अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। यह जंगल अब और भी भयानक हो चुका था। हर पेड़, हर पत्ता, हर आवाज अब उस आत्मा की यातना को महसूस कर रहा था, जो उस नरक में फंसी हुई थी। रोहित की आत्मा अब उस शाश्वत अंधकार का हिस्सा बन चुकी थी, जहां से वापस आना नामुमकिन था।